पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेपीसी भी क्या कहेंगे? जेपीसी पे नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। हिंडनबर्ग ने करीब 1.5 साल पहले अडानी को पूरी तरह हिला दिया था और उसका नतीजा क्या हुआ था कि अडानी का जो शेयर है वो ऐसे गिरा था कि उसको संभाले नहीं समझे। और अडानी जो दुनिया का नंबर 2 रईस था उस समय, तो उसके सीधे 100 के नीचे चला गया था। उसको बहुत जबरदस्त तरीके से झटका लगा था। उसके बाद में फिर मोदी जी ने संभाला। अब मोदी जी के पास में फुल कंट्रोल है देश का, तो LIC और SBI का भी है। तो LIC SBI के पैसे लगे उसमें, और अडानी का तो खैर है ही कि जो शेल कंपनियां हैं मॉरिशस में, बरमुडा में, दुबई में, सिंगापुर में, तो वहां के पैसे घूम घूम के आते हैं कि जल्दी पकड़ा ना जाए। तो वैसे फिर संभल गया किसी तरह। तो शेयर जो था पहले करीब 3400 रुपये था शायद उस वक्त, और वो गिर के 1700 तक आ गया था। और हिंडनबर्ग ने कहा था कि इसका असली कीमत जो है वो करीब 1700 ऐसा कुछ बताया था, और बिक रहा था कि 3500 तक पहुंच गया था। तो अभी भी जो कीमत चल रही थी तो फिर से 3100-3200 के ऊपर चल रहा था। तो अभी जो दूसरा झटका दिया हिंडनबर्ग ने 4-5 दिन पहले, तो ये झटका जो है इससे फिर शेयर गिरा, और इस बार लेकिन अडानी तैयार था। तो जैसे ही शेयर उस सोमवार को खुला तो नीचे गिरा धड़ाम से, लेकिन जो कंपनियां, शेल कंपनियां और फिर मोदी जी के LIC और SBI, तो वहां से पैसे लगाए धड़ाधड़। जितने लोग बेच रहे थे उतने खरीद रहे थे यहाँ शेयर, तो वापस अपने जगह पे आ रहा था। फिर भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो इस बार जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया, तो इस बार उसने पकड़ लिया कि इसको SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वहां पे जो चेयरमैन है माधवीपुरी बुश, तो उनको पकड़ लिया कि वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब शेयर में कोई धांधली तो नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तो जिसको देखभाल करने के लिए दिया गया है, तो उसी की जो चेयर वुमन है, तो वही अडानी से मिली हुई थी। तो माधवीपुरी बुश का खुद का शेयर और उनके हस्बैंड का शेयर वो तो अडानी कंपनी में लगा हुआ है। तो ये हिंडनबर्ग ने खुलासा किया। तो ये जिस तरीके से उसके बाद में हंगामा हो रहा है, तो अब कांग्रेस को बहुत अच्छा मौका मिला है, विपक्ष को। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बताया। तो कल तो शायद नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज शायद हो। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, तो इसके लिए मैं सिर्फ आके और 1 मिनट में मैं भाषण देके चला जाऊं, ऐसा होगा नहीं। तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और ये जबरदस्त तरीके से होगा, तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा बकायदा। तो अभी जो क्या क्या और खुलासे होने वाले हैं राहुल गांधी जो करेंगे, तो क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो जितना जानकारी मिली है, जो मालूम है जनता को, और जो नहीं मालूम है तो उसका खुलासा होगा। तो क्या क्या चीज हो सकता है उसमें। तो एक तो राहुल गांधी ने 1.5 साल पहले ही उसी वक्त हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया था, तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि 20,000 करोड़ रुपया ये जो अडानी के शेयर में लगे हैं वो किसके पैसे हैं। तो इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया था, तो खुद अब राहुल गांधी देंगे। और ये जहां तक जानकारी मिलती है कि ये माधवीपुरी बुश का ही पैसा है, जो 20,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा जो PM केयर्स फंड मोदी जी ने जो बनाया था, तो नाम तो PM केयर फंड है, तो ये प्रधानमंत्री का जो फंड है, तो इसमें जो पैसे आए जबरदस्त तरीके से, तो PM केयर्स फंड में अभी कुछ नहीं तो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा होगा। तो इस पैसे का क्या उपयोग होता है, तो
वैसे तो मतलब कि जो प्रधानमंत्री के नाम से अगर कोई अकाउंट खुलता है तो उसकी जानकारी पूरे देश को होना चाहिए, लेकिन मालूम चला कि ये तो प्राइवेट फंड है और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिल सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने पिटीशन डाला था, तो वहां पे मोदी जी के जो वकील लोग हैं बताया कि ये तो प्राइवेट फंड है, इसका जानकारी नहीं दिया जा सकता है। तो उसके बारे में भी अब राहुल गांधी कुछ बताएंगे कि यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है, और इसके अलावा और भी जो गोरख धंधे हो रहे हैं तो उसका भी जानकारी देंगे। तो कुल मिला के अभी मोदी जी जिस तरीके से घिरे हुए कि ये जो पैसा जो अडानी के नाम से पूरा मार्केट में चलता है, तो इसमें मोदी जी का भी पैसा होगा, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से टैक्स जनता से वसूल रहे, गरीब जनता से जीएसटी के नाम, तो वो सब पैसे का उपयोग कहाँ होता है। और अडानी को इतना खुली छूट मिली हुई है, तो ऐसे तो नहीं मिली होगी ना। मोदी ने तो ऐसे नहीं दे दिया होगा कि दोस्त है ठीक है इसका सब कर्जा माफ कर दो, इसका सब जितना भी गोरख धंधे कर रहे हैं तो उस पर पर्दा डाल दो। तो मोदी जी इधर तो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना, क्योंकि इतना गोरख धंधा अडानी का हो रहा है, उसके ऊपर ना ईडी का शिकंजा कसता है, ना आईटी का कसता है, ना सीबीआई का कसता है। तो कैसे खुले छूट अडानी ऐसे काम कर रहा है। और फिर अब सेबी का भी नाम आ गया है, तो वहां की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुश, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये सब भी चीजें हैं। तो वाजिब सी बात है कि मोदी का खुद का इंटरेस्ट है, तभी तो ये सब चीज सब चल रहे हैं। तो क्या इंटरेस्ट है इसके बारे में भी कुछ खुलासा होगा। तो कुल मिला के मोदी जी जो है बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, और कांग्रेस ने कहा कि पूरे देश में अभी धरना प्रदर्शन करेंगे ईडी दफ्तर के सामने, और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो खुलासा होगा जबरदस्त तरीके से। तो कुल मिला के ये जो अडानी वाला प्रकरण है, तो ये मोदी जी को बहुत भारी पड़ रहा है। और अडानी का जो है ये राहुल गांधी बहुत जबरदस्त तरीके से उठा रहे थे जब से वो भारत जोड़ो यात्रा की, तो तभी से तो जनता भी ये चीज समझ गई है। और फिर राहुल गांधी ने संसद में भी पिछले साल जबरदस्त तरीके से पूछा था कि ये अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है। तो जवाब में मोदी जी ने फर्जी केस लगा के और संसद से ही बाहर कर दिया था राहुल गांधी को, ये भी आप जानते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो सब फर्जी केस बंद कराए और राहुल गांधी को वापस संसद में भेजा। और उसके बाद में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो उसमें जो असर हुआ है जितने भी चीजों का, तो उसमें अडानी का भी शामिल है कि जनता समझ गई कि मोदी अडानी के बीच में जो रिश्ता है उसकी वजह से तबाही जनता को होती है। हाँ, क्योंकि अडानी का बड़ा बड़ा कितने लाख करोड़ रुपया का कर्जा मोदी माफ करते जाते हैं, ऊपर से जो धांधली कर रहा है अडानी, तो मोदी जी पर्दा डालते जाते हैं। तो ये सब जो है वो उसका खामियाजा तो कभी न कभी भुगतना था, और मोदी जी भुगतेंगे। तो अब इंतजार कीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खुलासे होते हैं, राहुल गांधी क्या क्या जानकारी रखते हैं, तो वो आपको मिलेगा।